हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज हम आपको कुछ आर्टिकल्स का कॉमन एरर बताने वाले हैं जो कि आने वाले आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मेरा है सवाल, ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, नो एरर्स। ए फ्रेंड ऑफ माई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेकंड आई माई मी है, यानी पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस के बाद नाउन में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस केस लगता है। ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स केम हो जाएगा, यहाँ पर वाइफ में पोस्ट ऑफिस केस से लग जाएगा तो बी में गलती हुआ, वाइफ्स केम टू मी हो जाएगा। यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। अगला है, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी the root cause of my frustrations lies in the government's dubious policy, यानी सरकार की नीति के बारे में, दोहरीपन नीति के बारे में कहता है। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर मी ये भी सही है, द रूट काउज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशंस ये भी सही है, लाइस भी ठीक है, इन द गवर्नमेंट्स दुबिशियस पॉलिसी सरकार की नीति के बारे में कहता है, यानी दो नाउन है सरकार की नीति। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि एस के बाद यहाँ पर डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एस था इसीलिए डैश होने से सरकार की नीति हो गया, यानी पोस्ट ऑफिस एस यहाँ पर लग गया, यानी एस के बाद डैश लगा देंगे। तो गलती सी में हुआ। अगला है, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी to bring some beautiful समर्स फ्लावर है, तो यहाँ पर क्या ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स। ही सजेस्टेड टू मी ठीक है, दैट आई शुड के बाद भी पर ठीक है, गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग लाने के लिए, सम ब्यूटीफुल कुछ सुंदर ब्यूटीफुल समर फ्लावर के लिए, समर फ्लावर, यानी यहाँ पर क्या है, किसी भी तरह से यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस की आवश्यकता नहीं है, इसलिए समर्स के बाद जो पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ है उसको क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। गलती डी में है। ही केम टू हिज विड्स एंड व्हेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैड स्लेप्ट हिज वाइफ नो ईडर्स। ही केम टू हिज यहाँ पर फिर क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया और उसके बाद पोस्ट ऑफिस एस लग जाएगा, ही केम टू हिज विड्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस लग जाएगा, विड्स एंड व्हेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर, हिज क्या हो जाएगा, हिज यंगर ब्रदर हैड स्लेप्ट हिज वाइफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस हिज के बाद विड्स लग जाएगा, पोस्ट ऑफिस एस लग जाएगा। वेन जया एंड, यानी गलती किस में हो गया, गलती ए में हो गया। वेन जया एंड श्यामा केम अक्रॉस ज्योति दे काउट क्या है, वन अनदर हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर ए वाइल, नो ईटर्स। वेन जया एंड श्यामा ठीक है, केम अक्रॉस ज्योति के सामने आई, दे काउट वे पकड़ी गई, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए पकड़ी गई, एक दूसरे के यहाँ पर छुपा हुआ, इसलिए वन अनदर्स हो जाएगा, यानी अनदर के बाद एक पोस्ट ऑफिस एक्स लग जाएगा, एंड टॉक्ड फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए बात की, यानी गलती सी में हो जाएगा। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, यहाँ पर फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव visit to Japan strengthen the relationship between India and Japan। the former PM ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद अगर हमारा नाउन आता है तो वहाँ पर कोई भी पोस्ट ऑफिस एस नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर इंडिया में जो पोस्ट ऑफिस एस इसको रिमूव कर देंगे। तो गलती किस में हुआ, ए में हुआ। It was India's past glory that attracted a number of invaders in the remote past। It was India's past glory, या इंडिया का पास्ट ग्लोरी था, that attracted जो आकर्षित किया, a number of invaders को, आक्रमणकारी को, in the remote past में, यानी गत दूर दराज के क्षेत्रों से में, जिसमें कोई भी गलती नहीं है। अगला है,
Everybody should be careful to fulfill the society's demands and thereby show his attachment to it है। इसमें क्या एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल होना चाहिए, बी के बाद एडजेक्टिव ठीक है, टू फुलफिल भी ठीक है, केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स भी ठीक है, एंड देयर बाई शो ही दिखाना चाहिए अटैचमेंट टू इट, इसके साथ इसमें भी कोई गलती नहीं है। एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस सेड दैट टीचर टू द स्टूडेंट्स नो दैट। एवरीबॉडीज बिजनेस प्रत्येक के बिजनेस के बारे में, इज नो बॉडी ये भी ठीक है, इज नो बॉडीज बिजनेस ये भी ठीक है, सेड दैट कहा कि द टीचर टू द स्टूडेंट्स के लिए भी कोई गलती नहीं है। आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट एज आई वांटेड हिम टू डील विथ वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम्स नो ईटर्स। आई यहाँ पर क्या है, आई पोस्टपोन्ड, यहाँ पर क्या है, गोइंग है यानी गोइंग के आईएनजी है, वर्ब का भी फॉर है, इसीलिए इसके पहले क्या पॉसेसिव केस को लगा देंगे तो हिम के जगह पर हिज का प्रयोग होगा। आई पोस्टपोन्ड हिज गोइंग टू दिल्ली तो गलती ए में हुआ। ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड्स, आई नो दैट। ही टोल्ड हर दैट सही है, ही हैड नेवर सीन वह कभी नहीं देखा था, विथ हिज माइंड्स को ऐसा दिमाग के आंखों को, इसमें भी क्या कोई गलती नहीं है। व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो जाता है, इसलिए हिज के जगह पर हिम कर देंगे, है ना। लॉकिंग अप द डोर तो गलती किसमें हुआ, सी में गलती हो गया। इंडिया एंड चाइना's present conditions clearly indicate that both the countries will face a lot of problems in the coming time। यहाँ पर एंड से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर एंड के बाद चाइनास लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस में, तो इंडिया में भी पोस्ट ऑफिस लग जाएगा, इंडियाज एंड चाइनास हो जाएगा, तो इंडियाज में पोस्ट ऑफिस लगा देंगे तो गलती ए में हुआ। कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड्स the company has declared to improve the quality and lower the prices of its products। keeping in view दिमाग में रखते हुए द पब्लिक डिमांड यानी लोगों का डिमांड, तो यहाँ पर द पब्लिक डिमांड में पब्लिक्स डिमांड नहीं होता, पब्लिक डिमांड होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है पोस्ट ऑफिस से हटा देंगे, गलती हमारा बी में हुआ। हिज मेड सर्वेंट behavior is undoubtedly indecent, but I do not understand how his tolerance is no others। His maid servant उसकी जो नौकरानी है, उसकी नौकरानी का व्यवहार, यहाँ पर हिज मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, यानी सर्वेंट और मेड सर्वेंट और बिहेवियर के बीच में पोस्ट ऑफिस सेस यानी सर्वेंट्स में पोस्ट ऑफिस सेस लग जाए, गलती ए में हुआ। This building's decoration is not as much impressive as it could to be, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस बिल्डिंग डेकोरेशन हो जाएगा, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस यहाँ पर हटा देंगे, दिस बिल्डिंग डेकोरेशन हो जाएगा, इज नॉट एज मच इम्प्रेसिव हो जाएगा, तो गलती ए में हुआ, यहाँ पर एस को हटा देंगे। Delhi's water supply system is certainly as good as is expected in a capital town, no errors। Delhi's water supply system, दिल्ली का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है certainly as good as ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है, एक्सपेक्टेड हम जितना सोचते हैं इन ए कैपिटल टाउन में, इसमें कोई गलती नहीं है। या येट्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज यूनिक स्टाइल्स which he developed during the long span of his life, no errors। Yes, poetry is characterized by his unique style, कोई गलती नहीं है ना। यस की पोएट्री के बारे में चर्चा है, कैरेक्टराइज्ड रूपरेखा रखा जाता है यूनिक स्टाइल में, विच ही डेवलप जिसको डेवलप्ड किया है, इसमें भी कोई गलती है। ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पेन ऑफ हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में इसमें कोई भी गलती नहीं है, नो एरर हो जाएगा। Brutus' role in the Julius Caesar is very attractive as well as important
As far as the action of the play is concerned, no errors. The Brutus role in the Julius Brutus का जो रोल है जूलियस सीजर में इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आकर्षक है, एज वेल एज इम्पॉर्टेंट और साथ ही साथ महत्वपूर्ण है, एज फार एज द एक्शन ऑफ द प्ले इज कंसर्न, इसमें भी कोई गलती नहीं है। द ब्लाइंड्स लाइफ यानी दो निर्जीव चीज़ है तो यहाँ पर द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड का, जब दो निर्जीव चीज़ है इसमें तो हम उसको नहीं रख सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे इसको द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड हो जाएगा यहाँ पर, यानी गलती ए में हो गया। द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड इज रियली वेरी माइजरेबल बिकॉज दे कैन नॉट सी व्हाट हैपेंड अराउंड देम, यानी इसमें गलती ए में है। ही डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, नो ईडर। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता, जैसे द नेम ऑफ द साइंटिस्ट को, हु यानी जो डिस्कवर्ड किया द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो यहाँ पर क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स का, तो यहाँ पर क्या है द अर्थ के बाद एक पोस्ट ऑफिस या द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में अर्थ में पोस्ट ऑफिस एस लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, तो गलती हमारा किसमें डी में है। द ब्लेड एज इज शार्पर दैन एनी अदर ब्लेड्स सेड द शेक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, नो ईडर। द ब्लेड एज इज शार्पर दैन होता है किसकी तुलना में, एनी अदर ब्लेड्स की तुलना में, सेड द शेक ने कहा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन दिस क्वेश्चंस पेपर्स आर सो डिफिकल्ट दैट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स में फेल, नो ईडर्स। तो मैनी ऑफ दी ऑफ लगा हुआ है तो आगे में कोई पोस्ट ऑफिस शेष नहीं लगेगा, तो मैनी ऑफ दी क्वेश्चन हो जाएगा गिवन, यानी आंसर क्वेश्चन में पोस्ट ऑफिस शेष हटा देंगे, गलती ए में है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज द PM हु इज इंडीड पावरफुल, नो ईडर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, भारत का द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ के बाद चूंकि नहीं लगता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की चर्चा कर रहा है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की चर्चा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इंडियाज और कॉन्स्टिट्यूशनल के बीच में पोस्ट ऑफिस होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ यानी ये गलती हुआ ए में। मैनी अ man's life is in danger if the government does not take any serious action to safeguard us, no errors. Many a man's life is in danger, ये सही है, if the government does not take any serious action to safeguard us, इसमें भी कोई एरर नहीं है। Nobody's claim to be a permanent member of the club is valid in the eyes of the committee, इसमें भी कोई गलती नहीं है। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लाया था, कॉमन एरर से रिलेटेड, हो सकता है आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। ओके बाय बच्चों।